नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। जो लोग पिछले वीडियो को देखे नहीं है तो जा करके देख लीजिएगा। इतिहास का कंप्लीट वीडियो लगभग डला हुआ है, प्ले लिस्ट में वीडियो है, जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघुजी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया? तो रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक था रघुनाथ सिंह, है ना। उसको हटा करके रघु जी ने वहां पर एक नए प्रशासक को नियुक्त किया गया था। तो वो कब किया गया था यह पूछा है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे 1940, 1941, 1942 और 1945। ठीक है, तो जिसको भी पता रहेगा आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या होगा जल्दी से बताइएगा। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर, तो कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ करके रघु जी ने वहां पर नए प्रशासक की नियुक्ति किया था। वह कब किया है यह पूछा गया है। 1940, 1941, 1942, 1945। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1945। ठीक है, तो रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक कौन था? रघुनाथ सिंह को था, उसे अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर 1945 में मोहन सिंह, ठीक है, नया प्रशासक नियुक्त किया गया मोहन सिंह को। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, मोहन सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे। राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया? तो राजनांदगांव रियासत में कौन था शासक वहां का? महंत घासीदास। ठीक है, उसको ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया? तो 1861 दिया है, 1865, 1869 और 1872। तो जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। यह CGPSC 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, प्री में पूछा था। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? 1861, 1865, 1869 और 1872। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1865। ठीक है, तो 1865 में महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्मार से शासन नहीं किया? तो छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी शासक है उसमें से कौन है जो तुम्मार से शासक नहीं किया है, यह पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे। कलिंगराज, कमलराज, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम। क्या होगा बताइएगा। तुम्मार से किसने शासन नहीं किया? तो कलिंगराज, कमलराज, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ने तुम्मार से शासन नहीं किया है। ठीक है, तो कलिंगराज, कमलराज तथा रत्नराज प्रथम ने तुम्मार से शासन किया है। तो कौन कौन तुम्मार में शासन किया है? कलिंगराज, है ना, कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, ये तीनों क्या है? तुम्मार से शासन किया है। रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को कलचुरियों की नवी राजधानी बनाई। तो ये जो रत्नदेव है ना, रत्नदेव प्रथम, इसी ने रतनपुर को कलचुरियों की नवी राजधानी बनाई। तो रतनपुर को राजधानी किसने बनाया यह भी पूछा जा सकता है। तो रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को कलचुरियों की नया राजधानी बनाया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मराठा काल में परगनों की फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद नाम था। तो मराठा काल में
ठीक है। मराठा काल में परगनों की फसल की जो दशा होती थी, स्थिति है ना, या अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का एक पद था, तो उस पद का नाम क्या था? जैसे प्रासी, चौकीदार, ये सब चीज़ बोलते हैं नहीं, तो उसी प्रकार से उसका पद का क्या नाम था ये पूछा गया है। तो फडणवीस दिया है, सवनवीस दिया है, बढ़कर दिया है, बढ़कर, और डी में दिया है तालुकेदारी, है ना, तालुकदारी, तालुकेदार, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा बताइएगा? फडणवीस, सवनवीस, बढ़कर, तालुकेदार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, बढ़कर। तो मराठा काल में परगनों की फसल की स्थिति या दशा या अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी था, उस अधिकारी के पद का नाम क्या था? बढ़कर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन था? तो जो धमधा के गोंड राजा था उसके विद्रोह हुआ उस समय नागपुर के भोसला शासक कौन था, यह पूछा है। ऑप्शन देखेंगे, रघुजी तृतीय, अप्पा साहब, बिंबाजी, व्यंको जी। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। और ठीक है, वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक करते जाइएगा। चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रघुजी तृतीय हो जाएगा, ठीक है। तो धमधा के जो गोंड राजा थे उसके विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक रघुजी तृतीय था। तो ये हुआ कब था? रघुजी तृतीय के काल में, ठीक है, रघुजी तृतीय के काल में। कब था काल? 1830 में धमधा के गोंड राजा जमींदार विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था विद्रोह ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो 1830 ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में नहीं थे। तो 1928 में रायपुर में क्या किया गया था? यूथ लीग। तो यूथ लीग है ना, यूथ लीग का स्थापना किया गया था या निर्माण किया गया था, ठीक है। तो उसके निर्माणकर्ताओं में शामिल नहीं थे, तो इसमें से कौन शामिल नहीं था उसके निर्माण में, यह पूछा गया है, ठीक है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह दिया है, मौलाना अब्दुल रऊफ, यति यतनलाल और वामन राव लाखे, यह चार दिया है। तो कौन है जो उस निर्माण में शामिल नहीं था यूथ लीग का? क्या हो जाएगा बताइएगा जिसको भी पता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, वामन राव लाखे, ये शामिल नहीं था, ठीक है। बाकी ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल, यतियतन, यह क्या थे? शामिल थे। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, देख लेते हैं ना, एक प्रश्न और बनता है। तो यूथ लीग के निर्माण या स्थापना कब किया गया, ठीक है। तो 1928 हो जाएगा, एक प्रश्न हुआ, ठीक है। यूथ लीग का निर्माण कहाँ किया गया ये भी पूछा जा सकता है, तो रायपुर में किया गया, ठीक है। और एक निर्माणकर्ता में कौन कौन शामिल थे करके पूछा जा सकता है ना, शामिल नहीं है पूछा गया है, तो कौन कौन शामिल थे? तो ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल और यति यतन, यह तीनों शामिल थे, ठीक है। ये 2-3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, डेट को भी याद रखिएगा, घुमाकर पूछ देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो 1947 में संविधान निर्मात्री परिषद में छत्तीसगढ़ की रियासतों के नामजद प्रतिनिधि थे। तो 1947 में संविधान निर्मात्री परिषद था, उसमें छत्तीसगढ़ का कौन कौन था ये पूछा गया है ना। तो किशोरी मोहन त्रिपाठी दिया है, राम प्रसाद पोटाई दिया है, रघुराज सिंह दिया है और ठाकुर छेदीलाल दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है, चारों में से कौन थे नामजद प्रतिनिधि? किशोरी मोहन त्रिपाठी, राम प्रसाद पोटाई, रघुराज सिंह, ठाकुर छेदीलाल।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रघुराज सिंह। ठीक है, 1947 में संविधान निर्मात्री परिषद में छत्तीसगढ़ की रियासतों के नामजद प्रतिनिधि थे रघुराज सिंह। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का था? तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किसका है यह पूछा है। तो सम्राट अशोक, तिवारदेव, कुमारदत्त और महाशिव गुप्त। डी में दिया है महाशिव गुप्त, है ना, महाशिव गुप्त। ठीक है, क्या होगा आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कुमारदत्त। कुमारदत्त। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख कुमारदत्त का है। ठीक है, तो शक्ति के निकट गुंजी। ठीक है, कहाँ है? शक्ति में गुंजी, याद रखिएगा ये नाम गुंजी, शक्ति के निकट गुंजी ग्राम है। ठीक है, इस सातवाहन शासक कुमार वर्दत्त का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। गुंजी ग्राम में गुंजी, वहाँ सातवाहन शासक कुमार वर्दत्त श्री का शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसको याद रखिएगा, ये नाम पूछ देगा ना कहाँ हुआ है करके। तो अगला प्रश्न देखेंगे, सूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बम्हनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ? तो सूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बम्हनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है? मैकल का पांडु, सरपुरी वंश, कलचुरी वंश, बाण वंश। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मैकल का पांडु वंश। सूरबल किस वंश का शासक था? तो मैकल का पांडु वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बम्हनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे, एग्नू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया था। एग्नू द्वारा, तो इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं था? तो एग्नू द्वारा क्या किया गया था? परगनों का पुनर्गठन किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर में परगना में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं था? तो उस पुनर्गठन में कौन सा क्षेत्र नहीं था यह पूछा है। कोटा, तरेंगा, लोरमी, सिमगा। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। कोटा, तरेंगा, लोरमी, सिमगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लोरमी। तो एग्नू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया, उसमें लोरमी क्षेत्र जो है नहीं था। ठीक है, बाकी कोटा, तरेंगा और सिमगा यह तीनों थे रायपुर परगने में। ठीक है, ये तीनों किसके अंतर्गत आते थे? रायपुर परगना के अंतर्गत है, कोटा, तरेंगा और सिमगा। ठीक है, तो एग्नू ने कब किया था? 1819-20 में। ठीक है, परगनों का क्या किया? पुनर्गठन किया, जिसमें 27 के स्थान पर 9 परगने, 27 था पहले, उसको 9 परगने, ठीक है, 9 परगने बनाए। इसमें सबसे बड़ा परगना रायपुर था। तो सबसे बड़ा परगना कौन था ये पूछा जा सकता है। तो रायपुर था, जिसमें कोटा, तरेंगा तथा सिमगा क्षेत्र शामिल था। तो रायपुर में कौन सा? कोटा, तरेंगा तथा सिमगा ये क्षेत्र शामिल है। ये तीनों वाला ना, ये रायपुर परगने के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ा परगना कौन था? तो यही था। कितने परगना किया गया था? तो 9 परगना। ठीक है, कितने के स्थान पर? 27 के स्थान पर ना 9 परगना कर दिया गया था। कब किया गया था ये डेट भी पूछा जा सकता है। तो 1819-20 में। किसने किया था यह भी पूछा जाता है, तो एग्नू ने किया था। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।